Hello everyone. Today this is our session number 32 and in our previous session we learned about the concept of function है ना in theoretical manner plus we can also implement that theoretical manner function concept into programming concept. हमने देखा था कि यार हमने कैसे प्रीवियस सेशन में फंक्शन की थ्योरी देखने के बाद में उसको कैसे हमने हमारे प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट किया था और हमने कुछ बेसिक प्रोग्राम्स क्रिएट करे थे हमारे फंक्शंस के बारे में. बट अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि अब आज के इस सेशन में हमें देखना क्या है, तो हमें आज के इस सेशन में फंक्शन के कंसेप्ट को थोड़ा सा और डीप में डिटेल में डिस्कस करना है. और जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है टाइप्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन है ना, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शंस एंड दे आर फंक्शन विद नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू, फंक्शन विद नो आर्गुमेंट एंड अ रिटर्न वैल्यू, फंक्शन विद आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू एंड फंक्शन विद आर्गुमेंट्स एंड अ रिटर्न वैल्यू. तो यहाँ पर ये जो मैंने टाइप्स आपके सामने लिखे हुए हैं है ना, इन्हें हमें प्रोग्रामिंग में कैसे क्या इम्प्लीमेंट करना है वो देखना है. तो जैसा कि आपने देखा था हमारे प्रीवियस सेशन में कि हमने वहां पर फंक्शन विद नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू के कंसेप्ट को इंक्लूड किया था. बट आज मैं इस सेशन में फिर से कोई स्पेसिफिक टास्क लेकर फर्स्ट टाइप से स्टार्ट करता हूं अपनी प्रोग्रामिंग. तो देखते हैं हम यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है आपको टर्बो C7, ठीक है. और ये हमारा जो प्रोग्राम आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ये हमारा लास्ट सेशन का प्रोग्राम था जिसमें हमने सिंपली क्या करा था, नो पैरामीटर एंड नो रिटर्न टाइप के कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करा था. अब अगर हम बात करते हैं कि हमें आज के सेशन में क्या करना है, तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं नो पैरामीटर एंड नो रिटर्न टाइप नो रिटर्न वैल्यू से ही, है ना. तो देखते हैं हम यहाँ पर, मैं यहाँ पर आकर इसे सबसे पहले सेव एज कर लेता हूँ. सेव एज हम यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं न्यू प्रोग्राम के लिए. मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया prog 80, राइट. और हम यहाँ पर आ गए. अब यहाँ पर मैंने हेडिंग वही रहने दी है नो पैरामीटर एंड नो रिटर्न वैल्यू, ठीक है. अब यहाँ आने के बाद में सबसे पहले मैं अपने प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को यहाँ से क्लियर कर देता हूँ. मैं सिंपली एक बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पर रहने देता हूँ, ठीक है. अब ये ऐसा कुछ है. अब अगर हम बात करते हैं हमें करना क्या है, तो सबसे पहले मैंने बोला मुझे यहाँ पर डिक्लेरेशन की रिक्वायरमेंट, सॉरी सबसे पहले मैंने बोला कि यहाँ पे मुझे हाँ डिक्लेरेशन करना है. अब या तो आप डिक्लेरेशन भी कर सकते हो या फिर आप यहाँ पर डेफिनेशन भी दे सकते हो. तो मैंने बोला कि जब ऑलरेडी अगर मैं यहाँ पर डेफिनेशन दे देता हूँ और मुझे यहाँ पर डिक्लेरेशन करने की फिर रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी तो ठीक है ना, मैं अपने टास्क को थोड़ा सा और कॉम्पैक्ट फॉर्म में परफॉर्म करता हूँ. तो ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या बोला कि मैं यहाँ पर दे रहा हूँ फंक्शन डेफिनेशन, मतलब हम सिंपली यहाँ पर डेफिनेशन बना देंगे तो मुझे डिक्लेरेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी. तो मैंने यहाँ पर ऐसा बोला कि यार मैं यहाँ पर बना देता हूँ वॉइड एडिशन. अब मैंने सिंपली यहाँ पर लिख दिया है वॉइड एडिशन. अब अगर हम बात करते हैं कि ठीक है अब ये एडिशन करेगा क्या, तो हम देखते हैं यहाँ पर. सबसे पहले तो मैंने ऐसा बोला है कि मैं यहाँ पर यूजर से 2 नंबर गेट करना चाहता हूँ और 2 नंबर गेट करने के बाद में उनका क्या सम फाइंड आउट करना चाहता हूँ. तो अब अगर मुझे यहाँ पे सम फाइंड आउट करना है तो अब इस केस में मैं यहाँ पर क्या करूंगा, तो अब सिंपल सी बात है, मैंने यहाँ पर लिखा है इंट, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया a, b. अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर है ना कि मुझे सम फाइंड आउट करना है, लेकिन अब एक चीज आप नोटिस करोगे यहाँ पर कि जैसा कि आपने बोला है नो पैरामीटर एंड नो रिटर्न टाइप, मतलब आप कॉलिंग करेंगे लेकिन पैरामीटर पास नहीं करेंगे. तो अगर इस केस में जब आप कॉलिंग करेंगे और पैरामीटर पास नहीं करेंगे तो अब आप बताइए यहाँ पर ये लिखने की रिक्वायरमेंट है क्या. अब आप यहाँ पर अगर ये लिख भी देते हैं तो भी इसका कोई सेंस नहीं निकलेगा क्योंकि मुझे यहाँ पर पैरामीटर तो पास करना ही नहीं है. तो फिर अब इस केस में क्या, तो यहाँ पर मेन फंक्शन से सिंपली आपकी क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ कॉलिंग. मेन फंक्शन से क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ कॉलिंग. तो आपने यहाँ पर क्या लिख दिया है, आपने यहाँ पे लिख दिया है एडिशन, है ना. यहाँ पर ये क्या है आपकी फंक्शन की कॉलिंग, आपने यहाँ पे क्या लिख दिया है फंक्शन कॉलिंग. अब अगर यहाँ पर सिर्फ फंक्शन की कॉलिंग हो रही है तो कंट्रोल जाएगा मेरा डेफिनेशन पार्ट पर. डेफिनेशन पार्ट पर कंट्रोल आ गया है, मतलब यहाँ पर ये जो मेरा कंट्रोल है ना, इन शॉर्ट आप ऐसा बोल सकते हो जब आपने आपके प्रोग्राम को कंपाइल किया और कंपाइल करके जब आप रन करोगे तो कंट्रोल सबसे पहले मेन फंक्शन पर आएगा, मेन फंक्शन से आप एडिशन पर आओगे. अब एडिशन पर जैसे ही कंट्रोल आएगा तो यहाँ से फंक्शन कॉलिंग होगी तो वो डेफिनेशन पार्ट पर जाएगा. डेफिनेशन पार्ट पर कुछ भी लेकर नहीं गया क्योंकि आपने कोई पैरामीटर पास नहीं करे हैं. तो अब इसके बाद में अगर आप डेफिनेशन पार्ट पर पहुंच गए हो और यहाँ पर अगर आप कोई भी वैल्यू लेकर नहीं आए हो और अगर आपको अब यहाँ पर टास्क परफॉर्म करना है तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पर वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी. तो यहीं पर इसी के अंदर आप आपके वेरिएबल्स को क्या करोगे, सबसे पहले डिक्लेयर, फिर उसके बाद में यहीं पर आप यूजर से क्या गेट करोगे, वैल्यूज. तो आपने लिख दिया एंटर वैल्यूज ऑफ, एंटर
वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ए और बी की आप वैल्यूज यहाँ पर यूजर से गेट करोगे, ठीक है। और गेट करने के लिए आपने यहाँ पे लिख दिया है स्कैनफ %d%d, ठीक है, कॉमा करके m% क्या आ जाएगा यहाँ पर a, m% क्या आ जाएगा यहाँ पर b। अब इसके बाद में आप क्या करोगे, तो अब इसके बाद में आप यहाँ पे टास्क परफॉर्म कर लोगे प्रिंट है, और उसके बाद में आपने यहाँ पर सिंपली लिख दिया है सम, और सम में आप क्या कर दोगे %d लाइन चेंज कॉमा सेपरेट करके a+b, ठीक है। अब इसके बाद में मैंने यहाँ पर एडिशन तो कर लिया है, मैंने सम तो प्रिंट करवा दिया है, लेकिन अब मैंने क्या बोला है नो रिटर्न वैल्यू। तो यहाँ पर क्या ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा क्या, नहीं करेगा। तो फिर क्या रिटर्न करेगा, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, सिंपली कंट्रोल नीचे आ जाएगा एडिशन पर, वहां आने के बाद में गेट ch पर जाएगा, और गेट ch के बाद में डायरेक्टली क्लोज हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर इसे रन करने की, है ना, तो सबसे पहले मैंने इसे क्या कर लिया यहाँ पर कंपाइल, और कंपाइल के बाद में ये मैंने रन किया। अब यहाँ पर क्या हुआ, मैंने एंटर किया 5, मैंने एंटर करा 6, जैसे ही मैंने फाइनल एंटर करा मुझे कितना मिल गया, सम 11। अगर आप इसका फ्लो देखना चाहते हैं तो इसका फ्लो आप कैसे देखेंगे, आपकी लैपटॉप में, है ना, टॉप पर फंक्शन की होगी F7, या आपका जो भी अगर कीबोर्ड होता है तो कीबोर्ड पर आपके पास में F7 की होगी, आप इसे प्रेस करेंगे तो अब देखेंगे आप कंट्रोल डायरेक्टली कहाँ गया है, आपके मेन फंक्शन पर। फिर उसके बाद में आपने फिर से F7 की प्रेस करी है ना, क्लियर स्क्रीन। फिर एडिशन, एडिशन नाम के फंक्शन की कॉलिंग होगी, तो जैसे ही यहाँ पर ये कंट्रोल अब एडिशन पर आया है, अब यहाँ से डायरेक्टली वो जंप कर गया है आपके एडिशन पर, उसका डेफिनेशन पार्ट पर। फिर एंटर मिली है, एंटर वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, तो यहाँ पर वो स्कैनफ पर आया है, मुझसे यहाँ पर 2 वैल्यूज गेट करने के लिए बोल रहा है वो, मैंने यहाँ पे 2 नंबर एंटर करे, मैंने फाइनल एंटर किया, प्रिंटर सम पर आया है, मैंने F7 प्रेस किया, मैंने देखा कि यार यहाँ पर F7 प्रेस करने पर फिर वो एडिशन के क्लोजिंग ब्रेसेस पर आया। फिर यहाँ पर आने के बाद में वो गेट ch पर आया। अब गेट ch पर आने के बाद में फिर वो मेन फंक्शन, मतलब जो मेन फंक्शन में आया है, और मेन फंक्शन में आने के बाद में उसने मुझे यहाँ पर आउटपुट दिया है, और आउटपुट मिलने के बाद में जैसे ही मैंने F7 प्रेस किया तो मैंने देखा यहाँ पर मेन फंक्शन में आने के बाद में, आउटपुट मिलने के बाद में, मेन फंक्शन के क्लोजिंग ब्रेसेस पर आने के बाद में इस प्रोग्राम का टर्मिनेशन हुआ है। मतलब आप जो भी फंक्शन बनाते हैं कंट्रोल वापस से वहीं आता है जहां से उसकी कॉलिंग हुई है, और मेन फंक्शन के क्लोजिंग ब्रेसेस के साथ में ही आपका प्रोग्राम टर्मिनेट होता है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर किसका एग्जांपल देखा है, नो पैरामीटर एंड नो रिटर्न वैल्यू। आप ऐसा बोलेंगे कि सर एडिशन तो हम बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में कर सकते थे, फिर यहाँ फंक्शन की रिक्वायरमेंट क्यों लगी है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप फंक्शन क्रिएट करना सीख रहे हैं, है ना। जैसे जैसे आप आगे अपने टास्क को परफॉर्म करेंगे तो यही फंक्शंस आपके टास्क को सिंप्लीफाई करेंगे। लाइक आप ऐसा बोल सकते हो कि जैसा कि आपने देखा है कि आप प्रिंटफ जो यूज करते हैं वो भी क्या है, एक सिंपली फंक्शन है। अब अगर आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है तो क्या आप पहले यहाँ पर प्रिंटफ की कोडिंग करते हैं और उसके बाद में हेलो वर्ल्ड लिखते हैं क्या, नहीं। आप डायरेक्टली प्रिंटफ लिखकर हेलो वर्ल्ड लिख देते हैं, तो आपका हेलो वर्ल्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाता है। तो वो हेलो वर्ल्ड कैसे आ रहा है, वो प्रिंटफ नाम के फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है, और वो प्रिंटफ के अंदर जो लिखा हुआ है वो किस हेडर फाइल के अंदर है, आपके stdio.h के अंदर। तो इस मैनर में आप ऐसा बोलेंगे कि फंक्शन आपके टास्क को सिंप्लीफाई कर देता है। प्रिंटफ मतलब प्रिंट करवाने के लिए जो कोड है वो आपने नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि वो फंक्शन में लिखा हुआ है। किसके फंक्शन में, प्रिंटफ के फंक्शन में, और वो कहाँ पर है, आपका stdio.h के अंदर। तो इस मैनर में आपके फंक्शन आपके टास्क को सिंप्लीफाई करने में हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर जो दिख रहा है ये है नो पैरामीटर एंड नो रिटर्न टाइप। अब अगर हम यहाँ पर ऐसा बोले कि यार मुझे यहाँ पर देखना है नो पैरामीटर विथ रिटर्न टाइप या विथ रिटर्न वैल्यू, आप ऐसा भी बोल सकते हैं नो आर्ग्यूमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू। अगर ऐसा कुछ करना है तो अब इस केस में क्या होगा, तो हम देखते हैं यहाँ पर। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इसे सेव एस करते हैं, मैंने यहाँ पे इसे सेव एस किया। सेव एस करने पर मैं फिर से यहाँ आया सी यूनी प्रो, और यहाँ आने के बाद में मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया prog और prog 81, राइट। मैंने लिखा prog 81, मैंने यहाँ पर एंटर किया। मैं यहाँ लिख दूंगा नो पैरामीटर एंड विथ रिटर्न वैल्यू। अब ये पैरामीटर क्या होता है, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, इसका कंसेप्ट भी हम यहाँ पर देखेंगे, है ना। इसका कंसेप्ट भी हम अभी यहाँ पर समझेंगे, है ना। तो मैंने सबसे पहले ऐसा बोला है कि नो पैरामीटर एंड विथ रिटर्न वैल्यू। मैं पैरामीटर कोई भी पास नहीं करूंगा, लेकिन वहां से जो फंक्शन का डेफिनेशन पार्ट है वो जरूर कोई वैल्यू यहाँ पर मुझे रिटर्न कर देगा। तो अब क्या और कैसे, तो ध्यान से देखेंगे अपन।
यहाँ पर मैंने ऐसा बोला है कि सबसे पहले वॉइड मेन क्लियर स्क्रीन एडिशन, फंक्शन की कॉलिंग हो रही है। अब यहाँ से जब आपकी फंक्शन की कॉलिंग हो रही है तो आपने क्या बोला है, नो पैरामीटर, आपने कोई पैरामीटर पास नहीं किया है। ठीक है, कंट्रोल यहाँ पर जाएगा, कंट्रोल यहाँ पर जब आया है तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू लेकर नहीं आया। ठीक है, एंट्री मिलेगी, आपने यूजर से वैल्यू गेट करी है, वैल्यू गेट करने के बाद में अब आप क्या करोगे, आपने बोला है विथ रिटर्न वैल्यू, यहाँ से क्या करेगा, ये वैल्यू रिटर्न करेगा। अब अगर यहाँ से ये वैल्यू रिटर्न करता है तब इस केस में मुझे यहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट लगेगी, रिटर्न स्टेटमेंट की। तो मैंने यहाँ लिखा रिटर्न। अब रिटर्न क्या करेगा, तो ये a प्लस बी करेगा। अब एक चीज और याद रखना कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो आपका फंक्शन होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू रिटर्न करता है। एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न करवाना है तो आपको पॉइंटर का कंसेप्ट इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, जो कि हम देखेंगे हमारे आगे के सेशन में। बट अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर मैंने a प्लस बी लिखा है तो आप बोल सकते हैं कि सर a और b ये तो दो वैल्यू हो गई है, लेकिन आप ये भी तो देखो कि आप पे आपने एडिशन किया है, मतलब a प्लस बी, मतलब a की वैल्यू b की वैल्यू प्लस होने के बाद में आपका एक नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब एक वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पर जो भी रिजल्ट आएगा वो वैल्यू क्या होगी, यहाँ से रिटर्न होगी। अब ऑब्वियसली a प्लस बी किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, तो यहाँ पर फंक्शन का जो टाइप होगा वॉइड के प्लेस पर क्या होगा, इंट हो जाएगा। अब अगर यहाँ से ये फंक्शन है ना, अभी तक तो क्या हो रहा था, वॉइड था, वॉइड मतलब कंट्रोल नीचे तो वापस से जा रहा था लेकिन कोई वैल्यू लेकर नहीं जा रहा था। लेकिन अब अगर आपने यहाँ पर इंट लिख दिया है तो इसका मतलब यहाँ पर कंट्रोल क्या लेकर जाएगा, आपकी इंटीजर वैल्यू लेकर जाएगा। और ऑब्वियसली कि अगर यहाँ पर वो इंटीजर वैल्यू लेकर जा रहा है तो आपको इसको क्या करना रहेगा, यहाँ पर हैंडल करना रहेगा। और हैंडल करने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट लगेगी, तो आपको यहाँ पर एक वेरिएबल की रिक्वायरमेंट लगेगी। तो आपने यहाँ पर एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद में यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, आपने लिख लिया RES, कि ये एडिशन नाम के फंक्शन की जब कॉलिंग होगी तो वहां से जब कोई वैल्यू आएगी तो वो एडिशन में वैल्यू आने के बाद में आप उसको सेट करोगे किसमें, RES में। और RES में सेट करने के बाद में, RES में सेट करने के बाद में अब आप क्या कर देंगे, उसे प्रिंट कर देंगे। और प्रिंट कर देंगे तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया है, मैंने यहाँ लिख दिया है सम, और सम में क्या जाएगा, %d लाइन चेंज कॉमा सेपरेट करके RES। आपने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया, आपने इसे यहाँ पर सेव किया। सेव करने के बाद में आप इसे यहाँ पे रन करेंगे। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा है, आपने लिखा है 8, आपने लिखा है 9, मैंने एंटर किया तो मुझे कितना मिल गया है, 17। ठीक है, बट अगर आप यहाँ पर ऐसा बोलते हैं क्या सर, बट इस केस में तो मुझे यहाँ पर एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने की रिक्वायरमेंट लगी है, और वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद में उसमें मेरा रिजल्ट आया है, उसको मैंने प्रिंट करवाया है, क्या इसका इससे भी कोई कॉम्पैक्ट फॉर्म। तो हाँ, आप एक काम ऐसा भी कर सकते हैं, आप डायरेक्टली ऐसा स्टेटमेंट मेंशन कर दें। क्या आपने यहाँ पे लिख दिया रिजल्ट, आपने लिखा %d, यहाँ पर मैं लाइन चेंज कर देता हूँ, और फिर मैंने यहाँ पर क्या करा, %d के बाद में मैंने करा लाइन चेंज कॉमा सेपरेट करके मैंने यहाँ पर लिख दिया डायरेक्टली, मैंने यहाँ से किसको कॉल कर दिया है, एडिशन नाम के फंक्शन को। डायरेक्टली मैं क्या कर दूंगा, डायरेक्टली यहाँ पर ही एडिशन नाम के फंक्शन को मैं क्या कर दूंगा, कॉल कर दूंगा। तो ठीक है, देखते हैं हम कैसा क्या आउटपुट मिलेगा। मैंने इसे सेव किया, मैंने यहाँ पे रन किया, तो अब देखेंगे आप यहाँ पर, अब इस केस में क्या हुआ, 4 5 एंटर किया तो उस केस में आपका 9 आंसर आ गया। फिर सेकंड टाइम जब आपने वहाँ पे प्रिंट एफ के अंदर लिख के रखा हुआ है एडिशन, तो फिर से एडिशन की कॉलिंग हो रही है। आपने यहाँ लिखा 6, आपने यहाँ लिखा 7, तो आपको रिजल्ट मिल गया 13। तो अब इस केस में क्या हुआ, इस केस में आप सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर, है ना, इस केस में आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने की रिक्वायरमेंट लगी, फिर आपको उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू को सेट करने की रिक्वायरमेंट लगी, और उसके बाद में फिर आपने उसको प्रिंट करवाया है। बट इस केस में क्या हुआ है, इस केस में डायरेक्टली यहाँ से कॉलिंग हो गई है, उसने यूजर से वैल्यू गेट करी है, वैल्यू गेट करने के बाद में, है ना, वहां से वो क्या कर रहा है, वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, डायरेक्टली वैल्यू यहाँ आ रही है और आपके रिजल्ट में यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है, तो आप ऐसा भी कुछ टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर इसे कमेंट कर देता हूँ, दोनों में से कोई आप एक स्पेसिफिक टास्क का यहाँ पर क्या करेंगे, यूज करेंगे आपकी प्रोग्रामिंग में। ठीक है, तो ये आपका किसका कंसेप्ट था, ये कंसेप्ट था आपका नो पैरामीटर एंड विथ रिटर्न वैल्यू। ठीक है, आप प्रोग्राम को गो थ्रू करिए। अब अगर हम बात करते हैं कि फिर इसके बाद में क्या आता है, तो देखते हैं यहाँ पर मैंने इसे सेव किया, है ना। अब मैं यहाँ पर इसे सेव एज करता हूँ।
सेव एज करने के बाद में मैं यहाँ पर आया सी यूनि प्रो और यहाँ आकर मैंने मेंशन कर दिया prog 82 राइट। अब मैंने बोला कि अब मुझे क्या बताना है, तो मुझे यहाँ पे बताना है विथ पैरामीटर, आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो विथ आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू, विथ आर्ग्यूमेंट और विथ पैरामीटर एंड नो रिटर्न वैल्यू। तो अब सिंपल सी बात है यहाँ पर होगा क्या, तब ध्यान से देखेंगे अपन। तो मैंने ऐसा बोला है यहाँ पे, मैंने यहाँ से इसे कट कर दिया, ठीक है। हम यहाँ पर आए, अब हमने यहाँ पर बोला कि यार अब इसे भी हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं ना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्ट्रक्चर क्लियर कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसे भी हटा दिया, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं मुझे करना क्या है यहाँ पर, तो सिंपल सी बात है ना, यहाँ पर इसे भी मैंने हटा दिया। अब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे कंसेप्ट बताना है विथ पैरामीटर, मतलब मैं यहाँ से पैरामीटर पास करूंगा एंड नो रिटर्न वैल्यू, है ना, और वहां से कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होगी। तो ठीक है, देखते हैं हम यहाँ पर। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि मुझे यहाँ पे यूजर से वैल्यू गेट करना रहेगी, तो अब यूजर से वैल्यू गेट करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, इंट ए कॉमा बी, ठीक है। इंट ए कॉमा बी के बाद में मैंने यहाँ पे लिख लिया है CLR और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर सिंपली मेंशन कर दिया है प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ के बाद में मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है क्या, एंटर ए एंड बी, ठीक है। यहाँ पर मैंने यूजर से दो वैल्यूज गेट करी है और दो वैल्यूज में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, %d और यहाँ पर आने के बाद में क्या हो जाएगा, m%, है ना। यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया m%a, m%b। अब इसके बाद में मैंने बोला मुझे क्या करना है यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर फंक्शन की कॉलिंग करना है। फंक्शन की अगर मुझे कॉलिंग करना है, तो कॉलिंग के केस में भी आपने क्या बोला है, विथ पैरामीटर एंड नो रिटर्न वैल्यू। तो आपने यहाँ पर एडिशन लिखा, एडिशन के बाद में आपने यहाँ पर क्या कर दिया है, ए और बी इसमें पास कर दिए हैं। अब अगर हम बात करते हैं ये जो आपने ए और बी यहाँ पर पास करे हुए हैं, तो ये ए और बी क्या है यहाँ पर, है ना, ये जो ए और बी आपने यहाँ पर लिखे हैं, ये ए और बी क्या है, तो आप सिंपली ऐसा बोल सकते हैं, हियर ए एंड बी आर एक्चुअल पैरामीटर्स। यहाँ पर ए और बी क्या है, आपके एक्चुअल पैरामीटर्स है, और ये एक्चुअल पैरामीटर्स को आप क्या बोल सकते हो, आर्ग्यूमेंट्स भी बोल सकते हो। हियर ए एंड बी आर एक्चुअल पैरामीटर्स एंड आल्सो टर्म्ड एज आर्ग्यूमेंट्स। अब यहाँ पर अगर आपने ऐसा कुछ लिखा है, तो अब आपको डेफिनेशन पार्ट पर आना रहेगा। डेफिनेशन पार्ट पर आप जब आप यहाँ पर आए, तो आपने यहाँ पर क्या बोला है, विथ पैरामीटर, तो आपने यहाँ पर एडिशन में क्या करा है, पैरामीटर्स को पास किया है। अब एडिशन में आपने पैरामीटर्स पास किए हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो आप डेफिनेशन पार्ट आप बनाओगे, तो यहाँ पर आपको ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा कि जो पैरामीटर्स है ना नीचे से पास हुए हैं मेन फंक्शन में से, उसको आप हैंडल कर सको। तो अब अगर दो पैरामीटर आपके पास में आ रहे हैं, तो आपने लिखा है इंट ए इंट बी, ए में ए आ गया है और बी में बी आ गया है। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि यहाँ पर भी ए भी लिखना है, आप यहाँ पर ए भी लिख सकते हो, है ना, जो इंट ए इंट बी लिखा है ऐसा भी लिख सकते हो। और यहाँ पर आप अगर पी और क्यू लिखना चाहो तो वैसा भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों ही केसेस में मेमोरी तो फिर से ही एलोकेट हो रही है आपके एडिशन के फंक्शन के अंदर, ठीक है। अब यहाँ आने के बाद में आपने क्या करा है, आपने बोला है विथ पैरामीटर, तो ठीक है, एडिशन ए बी में आपके पास में पैरामीटर आए हैं। अब यहाँ पर जो आपने पी और क्यू लिखा है, ये पी और क्यू क्या है, तो हियर पी एंड क्यू आर फॉर्मल पैरामीटर्स, और यहाँ पर ये फॉर्मल पैरामीटर्स को आप क्या बोल सकते हो, पैरामीटर्स। आपने क्या बोला है, नीचे क्या बोला है मेन फंक्शन में, हियर ए एंड बी आर एक्चुअल पैरामीटर्स एंड दे आर आल्सो टर्म्ड एज आर्गुमेंट्स, और ऊपर क्या बोला है आपने, हियर पी एंड क्यू आर फॉर्मल पैरामीटर्स एंड दे आर आल्सो टर्म्ड एज पैरामीटर्स, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें कि अब यहाँ पर हमें करना क्या है, तो मैंने लिखा वॉइड एडिशन, है ना, मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया है, इंट पी और क्यू में मेरे पास में वैल्यू आ गई है। आपने क्या बोला, एंड नो रिटर्न टाइप, यहाँ से कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होगी, और अगर यहाँ से कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होती है, तो उस केस में अब आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, तो उस केस में सिंपली आप यहाँ पर आकर क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे, और प्रिंट में आपने क्या कर दिया, यहाँ पर आपने लिख दिया है सम, और सम में आपने क्या कर दिया, यहाँ पर लिख दिया %d लाइन चेंज, और कॉमा सेपरेट करके अब आप यहाँ पर क्या कर दोगे, तो कॉमा सेपरेट करके आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया p प्लस क्यू। तो अगर आपने यहाँ पर ऐसा कुछ करा है, अब आप यहाँ पर इसे सेव करेंगे, सेव करके आप इसे रन करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या आपने दो वैल्यू एंटर करी है, आपको सम मिल गया है 121। तो अब ये कैसे मिला, तो ये सिंपली ऐसे मिला है कि विथ पैरामीटर एंड नो रिटर्न टाइप। तो आपने F7 प्रेस किया, तो आप देखेंगे वॉइड मेन, यहाँ पर आकर आपने यूजर से वैल्यूज गेट करी है, ठीक है। अब इसके बाद में कंट्रोल आया एडिशन पर, कंट्रोल वापस से यहाँ पर कहाँ जाएगा, तो अब देखेंगे आप वॉइड एडिशन पर विथ पैरामीटर, आपने पैरामीटर पास करे हैं, एंटर मिली,
यहाँ पर क्या है, आपने सम करवा दिया है। अब सम करवा दिया है, यहाँ पर वॉइड एडिशन क्लोज हुआ है, कंट्रोल डायरेक्टली कहाँ आ गया है आपके मेन फंक्शन में, गेट सी एच पर आने के बाद में यहाँ पर क्या हुआ है, नो रिटर्न वैल्यू, यहाँ पर कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं हुई है। आपका आउटपुट मिला आपको वॉइड मेन का जो क्लोजिंग ब्रेसेस है, कंट्रोल यहाँ आया और आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर किसका एग्जांपल देखा है, विथ पैरामीटर एंड नो रिटर्न वैल्यू। अब अगर हम बात करें क्या फाइनली आपके पास में क्या बचता है फिर, तो फाइनली आपके पास में आता है विथ पैरामीटर एंड विथ रिटर्न टाइप। तो मैं यहाँ पर आया, मैंने इसे सेव एज किया, यहाँ पर आकर सी यूनी प्रो, और यहाँ आने के बाद में अब आप क्या करेंगे, तो यहाँ आने के बाद में आपने मेंशन कर दिया है प्रॉग, और प्रॉग में आपने यहाँ लिख दिया है 83। ठीक है, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ विथ पैरामीटर एंड विथ रिटर्न वैल्यू। अब मैंने यहाँ पे लिखा है विथ पैरामीटर एंड विथ रिटर्न वैल्यू, तो ऑब्वियसली यहाँ पे पैरामीटर आप पास करेंगे और वहां से वैल्यू रिटर्न होगी। तो ठीक है, जैसा कि आपको फंक्शन दिख रहा है, आपने यहाँ से पैरामीटर पास किया है, पैरामीटर पास किया तो यहाँ पर कंट्रोल आया है, यहाँ पर पी और क्यू की वैल्यू, पी और क्यू में वैल्यू सेट हुई है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, तो यहाँ से आप वैल्यू को रिटर्न करवाएंगे। अब वैल्यू रिटर्न अगर आप करवाते हैं तो आप लिखेंगे यहाँ पर रिटर्न, और रिटर्न में आप लिखेंगे पी प्लस क्यू। अब अगर आपने यहाँ पर P प्लस क्यू लिखा है, मतलब P और Q की वैल्यू प्लस होगी, जो रिजल्ट मिलेगा वो एक सिंपली एक रिजल्ट मिलेगा, और वो एक रिजल्ट जो मिलेगा उसको आप रिटर्न करोगे, इंटीजर प्लस इंटीजर गिव्स यू इंटीजर। तो अब यहाँ पर आपने क्या कर दिया, आपने यहाँ पर इसका टाइप क्या रखा है, इंट, क्योंकि विथ पैरामीटर एंड विथ रिटर्न टाइप, या आप बोल सकते हो विथ आर्ग्यूमेंट एंड विथ रिटर्न टाइप। तो इंटीजर वैल्यू रिटर्न होगी, तो ऑब्वियसली अब आपको यहाँ पर क्या करना रहेगा, इसको होल्ड करना रहेगा। तो या तो आप वेरिएबल लेकर उसे होल्ड करेंगे और प्रिंट करवाएंगे, या फिर आप डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हैं, प्रिंट एफ। प्रिंट एफ में मैंने यहाँ पे लिख दिया है सम, और उसके बाद में मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने यहाँ लिख दिया परसेंट डी, परसेंट डी के बाद में मैंने लिखा लाइन चेंज, और उसके बाद में मैंने कॉमा सेपरेट करके यहाँ पर एडिशन फंक्शन की कॉलिंग कर दी है, और यहाँ पर मैंने क्लोजिंग ब्रेसेस को क्लोज कर दिया। मैंने इसे सेव किया, सेव करके मैं यहाँ पर इसे रन करूंगा। रन करने पर मैंने यहाँ पर एंटर किया 67, मैंने यहाँ पर एंटर किया 43। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, 67 प्लस 43 है ना, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका 110, और वहां से वैल्यू रिटर्न होगी, तो वैल्यू जब रिटर्न होगी तो वो 110 है ना, 67 43 ऐड होकर 110 में कन्वर्ट हुआ, और वो 110 वहां से क्या हो गया है, आपका रिटर्न हो गया है। तो इस तरीके से आप क्या बोल सकते हैं, ये जो आपने कंसेप्ट देखा है विथ पैरामीटर एंड विथ रिटर्न टाइप, या आप ऐसा बोल सकते हो विथ आर्ग्यूमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू। ठीक है, रिटर्न वैल्यू बोले या रिटर्न टाइप बोले, वन ऑफ द सेम थिंग। प्रोग्राम को गो थ्रू करिए। ठीक है, अब इस तरीके से आपने यहाँ पर फंक्शन के कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट किया है। अब लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपने ये फंक्शन का कंसेप्ट देखा है, और जब आप यहाँ पर है ना, हमारे प्रीवियस सेशन में आपने जब हमारा फंक्शन का डेफिनेशन, या आप ऐसा बोल सकते हैं फंक्शन का जब थ्योरेटिकल पोर्शन आप डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस सेशन में, तो उस केस में आपने एक पॉइंट देखा था, क्या फंक्शन कैन कॉल इटसेल्फ इन अ रिपीटेड मैनर। फंक्शन को ही क्या कर सकता है, रिपीटेड मैनर में कॉल कर सकता है, और उस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, रिकर्शन। मतलब अगर हम बात करते हैं अब यहाँ पर क्या हमारे पास में इस फंक्शन को एक्सप्लोर करने का और क्या तरीका है, या हम और कैसे क्या फंक्शन को एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो देखते हैं हम यहाँ पर। अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर मैं जो फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पर जो मैं फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, अब अगर ये फंक्शन खुद को ही कॉल करने लगे तो इस केस में उस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, रिकर्शन। उस केस में हम क्या बोलते हैं, उस कंसेप्ट को रिकर्शन। अब रिकर्शन की अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछता है तो आप क्या बोलेंगे, रिकर्शन is the process in which a function calls itself in a repeated manner until certain condition is satisfied। है ना, आपने क्या बोला है, रिकर्शन क्या होता है, रिकर्शन इज द प्रोसेस। रिकर्शन क्या होती है, रिकर्शन सिंपली एक ऐसी प्रोसेस होती है ना। आप क्या बोलेंगे, रिकर्शन
is the process in which a function calls itself in a repeated manner. रिकर्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें फंक्शन itself को खुद को ही कॉल करता है रिपीटेड मैनर में until certain condition is satisfied. जब तक कि कोई certain condition satisfied नहीं हो जाती है तब तक फंक्शन को ही क्या करते रहता है, यहाँ पर कॉल करते रहता है. आपने क्या बोला है? रिकर्शन इज द प्रोसेस in which a function calls itself in a repeated manner until certain condition is satisfied. जब तक कि कोई certain condition satisfied नहीं हो जाती है तब तक फंक्शन को ही क्या करते रहता है, कॉल करते रहता है. तो अगर हम बात करें कि यार कैसे फंक्शन को ही कॉल करते रहता है, तो अगर मैं इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल आपके सामने डिस्कस करूं, तो मैंने ऐसा बोला है कि यार यहाँ पर मेरे पास में है 5 और मुझे फाइंड आउट करना है उसका फैक्टोरियल. तो हियर आई राइट 5 into 4 into 3 into 2 into 1. मैं ऐसा लिख सकता हूँ, मैंने बिल्कुल लिखा. अब मैंने बोला अब इसको और क्या कर सकते हैं, तो जैसे आप यहाँ पर 5 के फैक्टोरियल को फाइंड आउट करने के लिए 5 4 3 2 1 ऐसा लिख सकते हैं. इन द सेम वे मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूँ कि यहाँ पर 5 के फैक्टोरियल को फाइंड आउट करने के लिए मैं 5 into 4 का फैक्टोरियल लिख सकता हूँ. मैंने बोला अगर मैं ऐसा लिख सकता हूँ तो फिर तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि 4 का फैक्टोरियल अगर मुझे फाइंड आउट करना रहा तो 4 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 4 into 3 का फैक्टोरियल. फिर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 3 का फैक्टोरियल अगर मुझे फाइंड आउट करना रहा तो 3 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 का फैक्टोरियल. फिर तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ यहाँ पर कि यार 2 का फैक्टोरियल अगर मुझे फाइंड आउट करना रहा तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 का फैक्टोरियल. फिर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ यहाँ पर 1 का फैक्टोरियल अगर मुझे फाइंड आउट करना रहा तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 का फैक्टोरियल. और फिर मैं यहाँ पर ऐसा भी बोल सकता हूँ क्या 0 का फैक्टोरियल होता है यहाँ पर 1. तो अब आप ऐसा बोल सकते हैं कि यार यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पर आपको ये समझ में आ रहा है कि 5 का फैक्टोरियल के लिए आपने 5 into 4 का फैक्टोरियल, मतलब कि 5 के फैक्टोरियल को फाइंड आउट करने के लिए अगर आप यहाँ पर कोई फंक्शन बनाते हैं तो उस फंक्शन के अंदर जैसे ही आपको एंट्री मिलती है तो ऐसी सिचुएशन अराइज होती है कि 5 into फिर से फैक्टोरियल फाइंड आउट करने के लिए कंट्रोल आपका उसी फंक्शन को क्या करेगा, कॉल करेगा. फिर अब 4 का फैक्टोरियल, तो 4 के फैक्टोरियल के बाद में आप क्या करेंगे, 3 का फैक्टोरियल, 3 के फैक्टोरियल के बाद में आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो 3 के फैक्टोरियल के बाद में 2 का, 2 के फैक्टोरियल के बाद में 1 का, 1 के फैक्टोरियल के बाद में 0 का. तो इसका मतलब मुझे एक चीज ये समझ में आ रही है कि मेरा जो कंट्रोल है वो कंट्रोल जा कैसे रहा है. आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले 5 का फैक्टोरियल 5 into 4. तब जब 5 into 4 आया है तो यहाँ पर जो मेरा कंट्रोल है वो 4 के फैक्टोरियल के लिए यहाँ जाएगा. फिर जब 4 into 3 होगा तो 3 का कंट्रोल यहाँ जाएगा. फिर 3 into 2 होगा तो 2 का कंट्रोल यहाँ जाएगा. 2 into 1 होगा तो मेरा कंट्रोल यहाँ जाएगा. और जब 1 into 0 होगा तो 0 का कंट्रोल यहाँ जाएगा. जैसे ही यहाँ पर 0 का फैक्टोरियल 1 मिलता है तो अब इस केस में यहाँ पर जो मेरा फ्लो रहेगा वापस से बैक ट्रैक हो जाएगा और अब मैं वापस से अपवर्ड डायरेक्शन में जाने लगूंगा. लाइक कि अभी तो मैं 5 का फैक्टोरियल 4, फिर 4 से 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0 पर आया. अब जैसे ही 0 का फैक्टोरियल 1 मिला मैं वापस से बैक ट्रैक होकर जाते जाऊंगा जिसने मुझे कॉल किया है उसको वैल्यू देने. तब 0 का फैक्टोरियल अगर मुझे 1 मिलता है तो मैं कंट्रोल वापस से लेकर जाऊंगा. तो अब यहाँ पर वापस से मैंने 0 का फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 0 के फैक्टोरियल को पास कर दी. तो 0 के फैक्टोरियल को मैंने 1 पास किया है तो अब क्या हो जाएगा, 1 into 1 gives you 1. तो 1 का फैक्टोरियल मुझे 1 मिलेगा, ये मैंने 1 वापस से 1 के फैक्टोरियल को पास कर दिया. अब 1 into 2 gives you 2. तो 2 का फैक्टोरियल 2 वैल्यू 2 के फैक्टोरियल को पास कर देगा. अब 2 का फैक्टोरियल 2, तो 2 into 3 gives you 6. तो 3 का फैक्टोरियल जो वैल्यू आई है 6 वो किसको रिटर्न कर देगा, 3 के फैक्टोरियल को जिसने उसको कॉल किया है. अब 6 into 4, तो 6 4 जा 24. तो ये 24 मतलब 4 का फैक्टोरियल 24. तो ये 4 का फैक्टोरियल 24 वैल्यू 4 के फैक्टोरियल की जहां से कॉलिंग हुई थी उसको पास कर देगा. और फाइनली 24 into 5 gives you the result of 5 factorial and that is 120. तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्या ये जो मैंने ऐसा सिनेरियो देखा है तो अब इसके लिए मुझे एक फंक्शन बनाने की रिक्वायरमेंट लगेगी. और अगर मैं बात करता हूँ वो फंक्शन बनाने की, तो अब जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है, है ना, कि यहाँ पर क्या आ गया है, यहाँ पर मैंने एक फ्लो क्रिएट किया है ना, यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने एक फ्लो क्रिएट किया है. अब ये जो फ्लो आपके सामने आपको दिख रहा है, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपने बोला है ये वॉइड मेन फंक्शन है. अब ये वॉइड मेन फंक्शन के केस में यहाँ पर क्या हो रहा है, तो ये वॉइड मेन फंक्शन के केस में आप सिंपली ऐसा बोलेंगे कि ये फैक्ट नाम के फंक्शन को मैंने कॉल किया, कंट्रोल यहाँ से गया है फैक्ट पर,
फैक्ट पर जाने के बाद में क्या हो रहा है, तो फैक्ट पर जाने के बाद में यहाँ n आ गया है, एंट्री मिली, क्या n जीरो है क्या, क्योंकि जीरो पर जीरो फैक्टोरियल 1 रिटर्न हो रहा है और अदर देन जीरो पर वो फंक्शन को कॉल कर रहा है, तो क्या n जीरो है क्या, अगर होता है तो रिटर्न करेंगे 1 और नहीं एल्स तो आप रिटर्न पर आ जाओगे n इंटू n, मतलब जो आपका 5 था मल्टीप्लाई बाय 4 का फैक्टोरियल, तो आप वापस से उसी फंक्शन को कॉल कर देंगे फैक्टोरियल n माइनस 1 करके। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 इंटू फैक्टोरियल 4, तो 4 मतलब कि वापस से फैक्ट 4 मतलब वो वही फंक्शन को कॉल करेगा। मैंने यहाँ पर वही फंक्शन को फिर से लिख दिया है ताकि आपको प्रॉपर अप्रोप्रिएट उसका फ्लो समझ में आए। तो वापस से वही फंक्शन कॉल हुआ है 4, क्या 4 जीरो है क्या, अगर 4 जीरो होता है तो रिटर्न करेगा 1, एल्स वो रिटर्न कर देगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3। वैसा ही सेम फ्लो आपका आगे जाते जाएगा 3 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 1 के लिए, और फाइनली जब वो यहाँ पर आएगा n आपका 0 हो जाएगा, और जैसे ही 0 इक्वल टू 0 मैच करता है तो आप यहाँ से रिटर्न क्या करवा देंगे 1। और यहाँ पर अगर आपने 1 रिटर्न करवा दिया है तो अब इस केस में यहाँ पर क्या होगा, इस केस में आप देखेंगे आप यहाँ से रिटर्न 1 वापस से फ्लो आपका बैक ट्रैक होगा, रिटर्न 1 वहां पर जाएगा जिसने उसे कॉल किया था, फिर यहाँ पे यहाँ फैक्ट 0 जो कॉलिंग हुआ था यहाँ 1 आ गया, 1 1 जा कंट्रोल वापस से यहाँ पे बैक ट्रैक हुआ है, यहाँ पर आपका 1 आया है, 2 1 जा बैक ट्रैक हुआ है तो यहाँ 2 आया है, 3 2 जा 6 बैक ट्रैक होके यहाँ 6 आया है, 6 4 जा 24 बैक ट्रैक होके यहाँ आया है, और 24 इंटू 5 बैक ट्रैक होकर यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर आपको फैक्ट 5 का रिजल्ट क्या मिल जाएगा 120। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने क्या करा है, आपने फंक्शन की कॉलिंग करी है और फंक्शन को ही रिपीटेड मैनर में क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है। तो अगर हम इसे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट कर देखें तो हम यहाँ पर आते हैं, और यहाँ अगर मैंने यहाँ पर करा है सेव एज, मैं यहाँ आया सी यूनिक प्रो और मैंने यहाँ पर अपना प्रोग्राम क्रिएट कर लिया, और मैंने यहाँ पर आकर क्या मेंशन कर दिया है, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है प्रोग एंड हियर आई मेंशन 84। ठीक है, अब यहाँ आकर मैं क्या करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे बोला है प्रोग्राम शोइंग द कंसेप्ट ऑफ रिकर्शन। ठीक है, मैंने इसे क्लीन कर दिया, प्रोग्राम शोइंग द कंसेप्ट ऑफ रिकर्शन। मैंने यहाँ पर ये सारे कंसेप्ट को हटा दिया, यहाँ से यहाँ पर मैंने इन सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया। मैंने बोला मुझे यहाँ पर करना है क्या, तो मुझे यहाँ पे यूजर से वैल्यू गेट करना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है प्रिंट एफ में मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा एंटर नंबर। आप यहाँ पर आकर यूजर से नंबर गेट करेंगे, आपने यहाँ पे लिखा है स्कैन एफ में आपने यहाँ पर क्या कर दिया, आपने कर दिया है %d m%n के लिए आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा इंट n। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर क्या करेंगे आप, तो आपने यहाँ पर एक फंक्शन की कॉलिंग करी है और इसमें आपने क्या पास कर दिया है n। अब यहाँ पर n जो है ये क्या हो जाएगा आपका फंक्शन की कॉलिंग। अब मुझे यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा, उसका डेफिनेशन पार्ट, और डेफिनेशन पार्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया फंक्शन डेफिनेशन। और यहाँ अगर मैं क्या करूंगा, तो मैंने यहाँ पर सिंपली मेंशन कर दिया है इंट फैक्ट, यहाँ पर आएगा इंट n। और यहाँ पर अब आपने यहाँ पर जैसा कि आपने लॉजिक देखा था यार, आप क्या लिख रहे थे कि अगर n इक्वल्स टू 0 होता है तो उस केस में आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप रिटर्न करेंगे 1, और नहीं तो आप एल्स में जाकर क्या कर देंगे, तो आप लिखेंगे n मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल और ब्रैकेट में आप क्या कर देंगे n माइनस 1, और इसको आप करेंगे क्या, तो इसको आप यहाँ पर करेंगे रिटर्न। तो इस मैनर में क्या होता जाएगा, कंट्रोल वापस से कॉल करते जाएगा फंक्शन को, और यहाँ पर वो बार बार कॉल करेगा, और उसके बाद में जब फाइनल रिजल्ट मिलेगा तो कंट्रोल वापस से नीचे आएगा, और यहाँ पर आप क्या करवा देंगे इसे प्रिंट। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, मैंने लिखा प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल के बाद में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है %d लाइन चेंज, कॉमा सेपरेट करके मैंने लिखा है फैक्ट n। ठीक है, मैंने इसे यहाँ पर सेव किया, सेव करने के बाद में मैं यहाँ पर इसे रन करता हूँ, तो जैसे ही मैंने रन किया, मैंने एंटर किया नंबर 5, तो मुझे रिजल्ट कितना मिल जाएगा, फैक्टोरियल 120। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर क्या किया है, इस तरीके से यहाँ पर आपने, है ना, इस तरीके से यहाँ पर आपने क्या करा है, रिकर्शन का कंसेप्ट इंप्लीमेंट किया है, जिसमें आप फंक्शन को फंक्शन से ही क्या करवा रहे हो, बार बार कॉलिंग करवा रहे हो, तब तक जब तक कि कोई स्पेसिफिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो जाती तब तक। सेम मैनर में ये तो मैंने फैक्टोरियल का कर बताया है, आप प्रैक्टिस पर्पस के लिए n नंबर्स का सम फाइंड आउट कर सकते हो रिकर्शन से।
है ना। सेम आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर आपको फिबोनाची सीरीज अगर रिकर्शन से फाइंड आउट करना है तो आप वो टास्क परफॉर्म कर सकते हो। और सेम अगर मुझे 2 टू द पावर 5 2 टू द पावर 10 ऐसा फाइंड आउट करना है तो ये वाले कंसेप्ट भी मैं रिकर्शन से यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं कि आज के सेशन में हम लोगों ने क्या देखा है, तो आज के सेशन में हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन के टाइप्स डिस्कस करे हैं प्लस रिकर्शन का कंसेप्ट इम्प्लीमेंट कर देखा है। बाकी इसके आगे का टॉपिक हम कवर अप करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।